हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में 11 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। सीएम सुक्खू इस मीटिंग में शामिल होंगे और उनके साथ राज्य के मुख्य सचिव के पंत भी दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एजेंडे के अलावा राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे मीटिंग में उठा सकते हैं। इनमें आरडीजी बंद होने से राज्य को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई, जीएसटी व्यवस्था के कारण होने वाली राजस्व की क्षति और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पहाड़ी राज्यों के लिए अधिक प्रभावी और राहत के साथ साथ मुआवजा व्यवस्था की मांग शामिल हो सकती है। और इसी के साथ ही सीएम सुक्खू लंबे समय से उठाए जा रहे ग्रीन बोनस के मुद्दे को भी प्रमुखता से रख सकते हैं। राज्य सरकार का तर्क है कि हिमाचल प्रदेश देश के पर्यावरण और वन संपदा के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसीलिए वन संरक्षण के बदले विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। और एक बार फिर से बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और ये भी बता दें कि दिल्ली में 11 जून को नीति आयोग की मीटिंग होगी जिसकी प्रधानगी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ ये भी बता दें कि सीएम सुक्खू इस मीटिंग में शामिल होंगे तो उनके साथ राज्य के मुख्य सचिव के पंत भी दिल्ली में जाएंगे, इस मीटिंग में शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है एजेंडे के अलावा राज्य के साथ जुड़े हुई कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इस मीटिंग में बोल सकते हैं और इसमें आरडीजी बंद होने से राज्य के हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई की बात भी रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। 26 मई 2014 को मीटिंग जो हुई थी, 26 मई 2014 जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो इतिहास रच दिया, आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। 26 मई 2014 वो दिन था जब पहली बार एज ए पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से शपथ ग्रहण की गई थी और फिर 30 मई 2019 को एक बार फिर से वो पीएम बने और 9 जून 2024 को तीसरी बार वो पीएम बने। इतिहास रच दिया। इतने लंबा एक कार्यकाल, यानी कि कह लीजिए कि तीन बार शपथ ले चुके हैं लगातार। 26 मई 2014 को, 30 मई 2019 को, 9 जून 2024 को 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का गौरवशाली कीर्तिमान स्थापित करने के उपलक्ष्य में बीजेपी हिमाचल प्रदेश ने बुधवार को प्राचीन महादेव मंदिर, कोटला कलां और हरोली में विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया। और यह भी बता दें कि इसी कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर ने खास तौर पर शिरकत की। और इसी दौरान बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समृद्धि की कामना के लिए हवन यज्ञ में आहुतियां अर्पित की। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कुशल नेतृत्व भी है जिसने देश को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो या फिर देश की रक्षा सुरक्षा की बात। देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। 12 वर्ष और देश के सबसे लंबे समय तक जो चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने पूरे किए, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जब से भारत में चुनी हुई सरकारें बननी शुरू हुई, जितने भी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर रहे, सबसे लंबा कार्यकाल वर्तमान देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का पूर्ण हुआ है। 4,399 दिन का। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।
तो प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले शिमला में विशेष हवन का जो आयोजन किया गया, सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने पर शिमला से अब तस्वीरें देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया और इसी पर शिमला में विशेष हवन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई, उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए कामना की गई। हवन यज्ञ में आहुतियां भी डाली गई हैं और इसी के साथ भजन कीर्तन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और तस्वीरें ये हिमाचल से सामने आई और हिमाचल में भव्य यज्ञ का जो है वो आयोजन किया गया था। बीजेपी के वर्करों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, लीडर्स की तरफ से आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। उसी मंदिर की तस्वीरें और इसी मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। आज शिमला के राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के दीर्घ आयु के लिए, वो स्वस्थ रहे, देश के करोड़ों लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहे, उस संदर्भ में आज राम मंदिर में हवन और पूजा का आयोजन यहाँ पे किया गया है। ये बात सही है कि देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी जो लगातार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं और सबसे लंबे समय तक बनने का जो नया कीर्तिमान देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्थापित किया है, उसके लिए देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने ही आज इसी तरह से हवन पूजा का आयोजन उनके माध्यम से किया जा रहा है। 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप से बातचीत करेंगे। संदीप, आज जो है बीजेपी खेमे में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, क्योंकि हम देश की आज़ादी के बाद जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, जो 4,398 दिन तक अपने पद पर रहे, लेकिन उन्हीं का भी रिकॉर्ड जो है तोड़ा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। लगातार कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे किए हैं उन्होंने, यानी कि एक दिन ज्यादा जवाहरलाल नेहरू से। गगन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लगातार अपने कार्यकाल को पूरा करने वाले जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी बने हैं। और कहीं ना कहीं इस खास दिन को एक बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की तरफ से जो है वो बहुत बड़ी तैयारी की गई है। दिन की शुरुआत जो है वो पूजा अर्चना की तस्वीरों से हमें देखने को मिली। कई जगह हवन किए गए, कई जगह जो है वो पाठ रखे गए, कई जगह जाप किया गया। तो कहीं ना कहीं यही तस्वीर जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों से देखने को मिल रही है। अनुराग ठाकुर को हम पहले सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता हैं, उनको हम सुन रहे थे, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं आज दिन की शुरुआत होते ही कुछ ऐसी ही तस्वीरों के साथ जो है सेलिब्रेट करते नजर आए। आज का दिन बीजेपी के लिए ज़रूर खास होगा, क्योंकि पूरे देश में जहां जहां पर बीजेपी शासित जो सरकारें हैं वहां पर खास कार्यक्रम जो हैं वो रखे गए हैं। और लगभग ये पूरा महीने में जो ये अगला एक हफ्ता रहेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो केंद्र सरकार में जो मंत्री पद पर रह चुके हैं, जिनमें
जेपी नड्डा आते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में सीनियर जर्नलिस्ट से जो है वो अब बातचीत करते हुए 16 तारीख को दिखेंगे और जाहिर तौर पर दूसरे बड़े नेता हैं वो मीडिया से मुखातिब होते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के बीच इन 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान जो है क्या कुछ उपलब्धियां बीजेपी सरकार ने की हैं उनको बनाने की कोशिश जो है वो जरूर होगी, क्योंकि बहुत लंबा टर्न्योर इसे माना जा सकता है। इस बीच कोविड भी आया, कोविड के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे ऐसे जो हैं वो स्टेट्स हैं जहां पर फाइनेंशियल कंडीशंस हो या फिर आपात की स्थिति, नेचर ने जिस तरीके से डिजास्टर की तस्वीरें हमने देखी तो बहुत सारे रिहैबिलिटेशन प्लान्स, रिस्टोरेशन प्लान्स इस दौरान देखने को मिले हैं। तो जाहिर तौर पर इस बीच जो उपलब्धियां भारत सरकार या बीजेपी सरकार जो 12 साल के कार्यकाल के दौरान रही है वो उसको बनाने की कोशिश करेगी और यही देखने को मिल रहा है। आज पूरा दिन सुबह से तस्वीरें हम प्रदेश में देख रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग जिला में सब भाजपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि 12 साल के इस पूरे इंसिडेंट को जो है एक पर्व के तौर पर मनाया जाए और जाहिर तौर पर बीजेपी नेता ऐसा करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बड़ी सारी चुनौतियां थी। देखिए, जो रुतबा जिसका जितना ज़्यादा बड़ा होता है, जो जितना ज़्यादा सक्षम होता है, उसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं और उन चुनौतियों को कितनी मजबूती के साथ पार किया जा पाएगा और कितना एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि पूरे देश को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन वो कर दिखाया पीएम नरेंद्र मोदी ने और ऐसा कर दिखाया उन्होंने अपने इस कार्यकाल में, 12 साल के कार्यकाल में कि देश ही नहीं विश्व भर से लीडर्स उनको बधाई दे रहे हैं। आपने ठीक कहा गगन, क्योंकि उस इंसिडेंट को मैं एक बार दोहराना चाहूँगा। जिस वक्त आप भी अटल टनल के जब लोकार्पण होना था तो आप जी की टीम के साथ हमारे साथ यहाँ कवरेज कर रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अटल टनल का लोकार्पण करने के लिए पहुँच रहे थे। तो 3 अक्टूबर का वो दिन था, 2020 का वो साल था। तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया की नज़र हिमाचल प्रदेश पर थी, क्योंकि समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहली ऐसी मोटरेबल टनल बन रही थी जिसकी लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर की थी। आपने देखा कि लाहौल स्पीति में हम लोग मौजूद थे और साइमल कास्ट जिस तरीके बिल्कुल, तो आपने देखा कि लाहौल स्पीति के जो लोग हैं वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। वो दुश्मनों को एक सख्त संदेश देता हुआ भी नजर आया था। बिल्कुल गगन, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोविड का दौर था, रिस्ट्रिक्टेड थी जो लोगों की संख्या वहां पर, क्योंकि नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल पर दोनों में ही फंक्शंस रखे गए थे। हर कोई वहां पर आना चाहता था लेकिन रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं आ पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जिस तरीके से भीड़ हिमाचल प्रदेश में जहां जहां कार्यक्रम प्रधानमंत्री के होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक भीड़, एक झलक जो है वो भीड़ देखना चाहती है। तो इसी से लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों इस वक्त आज के दिन को जो है वो खास बनाया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिहाज से उनका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन माना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कई सारे ऐसे फंक्शंस में, जनसभाओं में जो है इस बात को संबोधित कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान की अगर मैं बात करूं, चाहे कुल्लू मनाली की बात करूं, बिजली महादेव से उनका काफी कनेक्शन है। आप समझते हैं कि हर बार बिजली महादेव की बात जो है वो करते हैं और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जब वो भाजपा के दौरान जो है प्रभारी हुआ करते थे, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों के साथ, जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ उनका कनेक्शन रहा है। जब एक प्रधानमंत्री उनका नाम लेता है तो आप अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में उनका नाम देखते हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का दिन कितना अहम रहने वाला है और किस लिहाज से महसूस करते हैं। बिल्कुल संदीप, क्योंकि देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे रोल निभा रहे हैं वो अभी तक कि पूरे देश के वो एक पिता की तरह पूरे देश को वो संभाल रहे हैं और चुनौतियां जब आती हैं उसका सामना भी करते हैं। और जब दुश्मनों को सबक सिखाना होता है तो घर में घुसकर कैसे सबक सिखाया जाए ये भी वो बताते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप फिलहाल तक की जानकारी के लिए। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की, जिसमें जारी सियासी घमासान के बीच में पार्टी ने अनुशासनहीनता के मसलों पर सख्त रुख अख्तियार किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे और पूर्व विधायक नीरज भारती के लगातार बयानों से बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच में मंगलवार को शिमला स्थित राजीव भवन में
कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इसी बैठक पर कुलदीप राठौर ने स्पष्ट कहा कि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुशासन समिति ने मीडिया और सोशल मीडिया में बयान देने पर रोक लगाई। पार्टी नेतृत्व अब सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी, अनुशासनहीनता के मामलों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दे रहा है। अंकुश डोभाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुश, बैठक की अध्यक्षता अनुशासन समिति के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने की है और ये बैठक कितनी खास रही, क्या क्या बातचीत हुई? अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, ये सख्त संदेश एक तरह से दिया गया है। देखिए, जब से हिमाचल कांग्रेस में नए संगठन का गठन किया गया उसके बाद ही अनुशासन समिति की पहली बैठक थी। इस बैठक की जरूरत क्या आन पड़ी? नीरज भारती जिस तरह लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उसके बाद अनुशासन समिति की ये बैठक बुलाई गई और अब ये कहा गया है कि ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही मीडिया के जरिए ये नेता कोई भी बयान नहीं देंगे। ऐसे बयानों पर रोक लगाई गई है जो संगठन या सरकार के खिलाफ हो। अगर कोई भी नेता या कार्यकर्ता सरकार संगठन से नाराज है तो इसकी जानकारी उसे जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को देनी होगी। वो सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए अपने बयानों को इस तरह पब्लिक नहीं कर सकेगा। और कांग्रेस पार्टी ने एक सख्त रुख अपनाते हुए जो 6 साल का निष्कासन किया गया था नीरज भारती का, उसे अनुशासन समिति ने सही ठहराया है। इसके अलावा मंडी से आकाश शर्मा, लाभ सिंह और ऊना से भी एक नेता को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। 6 साल के लिए इन तमाम नेताओं को निष्कासित किया गया है और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आने वाले साल में चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस में जो हलचल है ये निश्चित तौर पर पार्टी की परेशानी बढ़ाने वाली है। गगन, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की ये सख्ती अनुशासन ला पाएगी? क्योंकि अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, ये कोई पहला मौका तो ही है नहीं कि ऐसा सख्त संदेश जो दिया गया हो। इससे पहले भी ऐसी मीटिंग्स होती रही हैं, अनुशासन में रहने के लिए कहा गया, लेकिन फिर से गड़बड़ सामने आती है। ऑल इज वेल कब हो पाएगा, एक बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। आवाज नहीं आ रही है। इसे अपना आंतरिक लोकतंत्र भी बताते हैं कि आप अपनी पार्टी में रहते हुए लगातार सरकार के खिलाफ बात कर सकते हैं, संगठन के खिलाफ बात कर सकते हैं। इसे कांग्रेस के नेता आंतरिक लोकतंत्र बताते रहे हैं। लेकिन ये बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक मौका दे देता है कि अपने ही नेता, अपने ही कार्यकर्ता सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और हिमाचल प्रदेश की जो आम जनता है वो सरकार की कार्यप्रणाली से, सरकार की कारगुजारी से संतुष्ट नहीं है। तो इस तरह भाजपा को, विपक्ष को कोई बैठे बिठाए मौका ना मिल जाए, इसके खिलाफ ही कांग्रेस पार्टी ने अब सख्ती बरतने का जो है वो फैसला लिया है। जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनाव में एकजुटता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही गड़बड़ होती रही और ऐसे ही आपस में जो है कलह कलेश होता रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए अंकुश। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऊना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर की समीक्षा कार्य योजना बैठक का शुभारंभ किया गया और इसी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर के साथ ही प्रदेश के तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस प्रदेश स्तर की समीक्षा कार्य योजना बैठक में शामिल हुए। मंत्री जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे तो पार्टी थोड़ी चलाते थे, वो गुट ही चलाते थे। आज भी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है तो सरकार थोड़ी चला रही है, गुट ही चला रही है। तो इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार उनके खिलाफ बोले हैं, सरकार के खिलाफ बोले हैं, उनके काम करने के तरीके पर बोले हैं। अब कांग्रेस पार्टी के एक और नेता जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके। तो इस वक्त ये बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिमाचल के कुल्लू से खबर है, बेहद खौफनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कुछ लोगों को नदी किनारे सेल्फी लेना इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि अचानक से पैर फिसला, बैलेंस बिगड़ा और तीनों नदी में जा गिरे। एक परिवार के 3 सदस्य जो नदी में जा गिरे, हालांकि समय रहते तीनों को बचा भी लिया गया।
हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में पंजाब से घूमने आया एक परिवार पार्वती नदी के तेज बहाव में बह गया। परिवार नदी किनारे फोटो खिंचवा रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से तीनों सदस्य पानी में गिर गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि समय रहते सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। दरअसल पंजाब से आया एक परिवार गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने पहुंचा था। दर्शन के बाद परिवार के सदस्य पार्वती नदी के किनारे फोटो खिंचवाने लगे और संतुलन बिगड़ने से नदी में गिर गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।